हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है रोग अनुत्पत्ति कर और रोग प्रशमन की चिकित्सा। ठीक है, तो रोग अनुत्पत्ति कर चिकित्सा बात हो चुकी है हमारी इन शब्दों के ऊपर, लेकिन आज डिटेल में बात करते हैं। रोग अनुत्पत्ति कर चिकित्सा से आप क्या समझते हो? रोग अनुत्पत्ति कर मतलब जो रोग उत्पन्न ही नहीं हुए हैं, लेकिन आप आगे रोग को उत्पन्न नहीं होने देना चाहते, तो उसके लिए आपको कुछ नियम, कुछ चिकित्सा, कुछ प्रयोजन को फॉलो करना होगा। वही चिकित्सा होती है रोग अनुत्पत्ति कर चिकित्सा। तो रोग अनुत्पत्ति कर चिकित्सा से तात्पर्य है कि रोग को उत्पन्न नहीं होने देना। जो आयुर्वेद का प्रयोजन है ना आपका, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, यानी कि जो व्यक्ति स्वस्थ है उसके भी स्वास्थ्य की आपको रक्षा करनी है, भविष्य में उसको कोई रोग ना हो, उसके लिए आपको स्वस्थ व्यक्ति की चिकित्सा करनी पड़ेगी, रोग अनुत्पत्ति कर चिकित्सा। तो आप कह सकते हो कि रोग अनुत्पत्ति कर चिकित्सा रोगी की होगी या स्वस्थ व्यक्ति की? तो स्वस्थ व्यक्ति की ही होगी। ठीक है, तो रोग अनुत्पत्ति कर चिकित्सा में हम आयुर्वेद का जो पहला प्रयोजन है उसको फॉलो करते हैं, अर्थात स्वस्थ पुरुष के स्वास्थ्य की रक्षा करना ही रोग अनुत्पत्ति कर चिकित्सा कहलाती है। अब रोग अनुत्पत्ति कर जो चिकित्सा है उसमें आप किन किन चीजों को फॉलो करोगे जिससे व्यक्ति जो है निरोगी रहे, स्वस्थ रहे? तो उसके लिए व्यक्ति की दिनचर्या एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, आदर्श होनी चाहिए। रात्रिचर्या जैसी शास्त्रों में बताई है, ऋतुचर्या जैसी शास्त्रों में संहिताओं में बताई है, वैसी ही होनी चाहिए। व्यक्ति हमेशा सद्व्रत और सदाचार का ही पालन करे, ऐसे कोई दुष्कर्म वगैरह ऐसे कार्य ना करे जिससे उसको रोग ना हो, या कोई निदानों का सेवन ऐसी चीजें ना करे। तो इसके लिए व्यक्ति को क्या करना होगा? रसायन का सेवन कीजिए, जिससे क्या होगा, कोई भी दोष का प्रकोप वगैरह ऐसा कुछ नहीं होगा। सद्व्रत का पालन करना है, धर्म का पालन करना है, बड़े व्यक्तियों से कैसे आचरण करना है, ऋषि मुनियों से कैसे आचरण करना है, कब यज्ञ करना है, कब शास्त्र पढ़ना है, कब विद्या अध्ययन करना है, हिंसा का पालन, ये सारी चीजें सद्व्रत के अंदर आती हैं। तो आपको डिटेल में नहीं जाना है कि सद्व्रत में क्या क्या आता है, तो बस इतना ही याद रखना है कि रसायनों का सेवन करना है रोग अनुत्पत्ति कर चिकित्सा में, सद्व्रत का पालन करना है। अगर कोई दोष आपको लग रहा है कि मेरे अंदर ये बढ़ रहा है, तो फटाफट उसकी संशमन चिकित्सा आप साथ साथ ले सकते हो। जैसे गर्म पानी पी रहे हो, व्यायाम कर रहे हो, ऐसी चीजें आप कर सकते हो। उपस्तंभों का सम्यक प्रयोग करना है, निद्रा आहार ब्रह्मचर्य, ये सारे के सारे जितना होना चाहिए उतना ही हो। ऐसा नहीं कि 12-12 घंटे सो रहे हैं, ठीक है, या मतलब या तो बिल्कुल ही खाना नहीं खा रहे या फिर ठूस ठूस के खाए जा रहे हैं। तो इन सब का भी क्या है, सम्यक प्रयोग करना आना चाहिए, धार्मिक कार्य करने चाहिए। तो इस तरीके से आप, इस प्रकार से आप रोग अनुत्पत्ति कर चिकित्सा कर सकते हो। रसायन सेवन से क्या होगा? यह तो जरा व्याधि नाशनम, रसायन क्या करेगा? बुढ़ापा और व्याधि का नाश करेगा। जो भी धातुएं शरीर में बनने वाली हैं उनको उत्कृष्ट, उनको एकदम उत्तम बनाएगा, वो क्या होता है? रसायन होता है। सद्व्रत पालन में क्या क्या करना है आपको? खाना एकदम अच्छा खाना है, पथ्य खाना है, अपथ्य का सेवन नहीं करना है। तो हित आहार का सेवन करना भी सद्व्रत के अंदर आता है। शारीरिक मानसिक एवं वाचिक पाप कर्मों का त्याग करना है, ना तो किसी की चोरी करनी, ठीक है, कोई जो भी 10 तरीके के पाप कर्म आपके बताए गए हैं संहिता में, वो उनका सेवन नहीं करना है। चोरी नहीं करनी, राग द्वेष ईर्ष्या ये सारी चीजें नहीं करनी। हमेशा सच बोलना है, अहिंसा, अपरिग्रह, संचय नहीं करना है कि चलो कोरोना आने वाला है तो चीजें भर भर के रख लो अपने घरों में, ऐसे नहीं। अपरिग्रह यानी किसी भी चीज का संचय नहीं करना है। जब जिस वेग का समय हो वो उस समय त्याग करना है। जैसे मल के वेग का धारण नहीं करना है, मूत्र वेग का धारण नहीं करना है, ब्रह्मचर्य आदि इनका पालन करना है। जैसे जिन जिन ऋतुओं में जितना व्यवहार बताया गया है उतना ही करना है, समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीजों का सेवन करना ही या इस तरीके से चलना ही क्या कहलाएगा? सद्व्रत पालन कहलाएगा। तो सद्व्रत में भोजन संबंधी सद्व्रत, मल त्याग संबंधी सद्व्रत, पूज्य लोगों का तिरस्कार नहीं करना है, स्त्रियों से कैसा व्यवहार करना है, जैसे पर स्त्री से दुर्व्यवहार नहीं करना है, माता है तो कैसा करना है, बहन है तो कैसा व्यवहार करना है, वो सारे सद्व्रत के अंदर ही आते हैं। फिर आता है दोष का समय। अगर कोई दोष बढ़ रहा है, जैसे अभी मैंने षटक्रिया काल में आपसे बात की थी कि स्वाभाविक तौर पर दोषों का संचय और प्रकोप होता है, स्वस्थ के शरीर में भी होगा, रोगी के में भी होगा, ये किसी के हाथ में नहीं है, ये स्वाभाविक तौर पर ऋतुओं के आधार पर होता है। तो आपको शमन करा लेना है।
जैसे कि वर्षा ऋतु में वात का प्रकोप हो रहा है तो आप बस्ती करा लीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि रोग उत्पन्न हो तभी कराना है, ये सबको ही कराना चाहिए। शरद में पित्त का प्रकोप होगा तो विरेचन करा लो, हेमंत में कफ का प्रकोप होगा तो आपको वमन करा लेना चाहिए। फिर है चौथा पॉइंट हमने पढ़ा था त्रिविध उपस्तंभ का सम्यक पालन। त्रिविध उपस्तंभ में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, ये तीनों आते हैं। तो पथ्य आहार का सेवन करना है, अपथ्य भोजन का सेवन नहीं करना है। तो ऐसे आहार द्रव्यों का नित्य सेवन करना चाहिए जिससे स्वास्थ्य का अनुवर्तन हो, यानी कि स्वास्थ्य में लाभ हो, हानि नहीं होनी चाहिए, रोग नहीं होना चाहिए। यानी कि स्वास्थ्य कैसा रहना चाहिए, उत्तम रहना चाहिए। उचित मात्रा में गुरु व लघु आदि के गुणों को ध्यान में रख के खाना चाहिए। जैसे गुरु के लिए बोला गया है अर्ध सोहित या त्रिभाग सोहित ही खाना है, तो उसी तरीके से आप भोजन का सेवन कीजिए, वो आता है पथ्य आहार सेवन के अंदर। फिर आता है सम्यक निद्रा सेवन। शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए उचित नींद लेनी चाहिए। ऐसा नहीं कि रात को 3-4 बजे तक सीरीज देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, सो ही नहीं रहे, रात सोने के लिए बनाइए, सो ही नहीं रहे, दिन में सो रहे हैं, फिर दोपहर में 12 बजे सो के उठ रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। निद्रा सेवन अगर ढंग से किया गया, उचित रूप से किया गया, तो शरीर में बल रहेगा, वर्ण वृद्धि, स्वास्थ्य लाभ व दीर्घ जीवन प्राप्त होता है। और निद्रा हमेशा रात्रि स्वभाव प्रवाही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई नहीं मैं रात को जाग लेता हूँ दिन में सो लूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। नींद हमेशा रात को ही पूरी करनी है, जो टाइम टेबल बताया गया है उसी अकॉर्डिंग चलना चाहिए। फिर आता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब है वीर्य पर नियंत्रण। जैसे व्यवाय, हेमंत और जो शिशिर है उसमें 3-3 दिन पर जो प्रतिदिन बताया गया है। वसंत ऋतु है, शरद है, उसमें 3-3 दिन पर बताया गया है। ग्रीष्म और वर्षा ऋतु में 15-15 दिन का व्यवहाय बताया गया है। तो जैसे जिन ऋतुओं में जो व्यवहाय के लिए जो नियम है उनको फॉलो करके ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, यानी कि शास्त्रानुसार ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। फिर आता है धार्मिक कार्य। धार्मिक कार्य में भाग लेना चाहिए, जैसे किसी को दान कर दिया, ठीक है, किसी को बलि चढ़ानी है, पूजा करवा रहे हो, हवन करा रहे हो, तो ये सारे के सारे धार्मिक कार्य का पालन अगर आप करोगे तो आप कौन सी चिकित्सा कर रहे हो, रोग अनुत्पत्ति कर चिकित्सा। ठीक है, तो रोग अनुत्पत्ति कर चिकित्सा के अंदर ये सारे पॉइंट्स आते हैं। अब सेकंड आती है हमारी रोग प्रशमन चिकित्सा, यानी कि रोग हो गया है, अब आपको उसे ठीक करना है। तो दोष या धातु की विषमता से ही क्या होते हैं, रोग होते हैं, और उनको आपको समावस्था में लाना ही क्या है, चिकित्सा कहलाती है। और ये कौन से प्रयोजन को फॉलो करता है, द्वितीय प्रयोजन। द्वितीय प्रयोजन क्या है, आतुरस्य विकार प्रशमनम च, अर्थात रोगी के रोग को नष्ट करना ही क्या कहलाती है, प्रशमन चिकित्सा कहलाती है। क्लियर बात, जो रोगी को रोग है उसको आप ठीक कर दो, यानी कि क्या कर रहे हो आप, प्रशमन चिकित्सा कर रहे हो। शरीर में दोष धातु मल वैषम्य को प्राप्त होकर ही विकार उत्पन्न होते हैं। देवन से बोलती आ रही है महिलाएं कि दोष धातु मल इन तीनों में अगर विगुणता हुई, विषमता हुई तो ही रोग होगा, अगर तीनों सम है तो रोग नहीं होगा। और रोग अगर हो गया है तो आप इन तीनों को साम्य अवस्था में ले आइए, वही आपकी क्या है, चिकित्सा। तो यही क्या कहलाती है, विकार प्रशमन चिकित्सा कहलाती है। क्लियर है बात। यदि दोष बढ़े हुए हैं तो उचित चिकित्सा करके उनको घटा दो। अभी पढ़ा है हमने दोषा भृंगेत का, दोषा क्षीणा भृंगेत का, वो कोटेशन जो सुश्रुत वाला है। तो अगर दोष बढ़ गए हैं तो उन्हें घटा दो, अगर घटे हुए हैं तो बढ़ा दो। दोष को विषम करने के 3 कारण है। किन कारणों की वजह से दोष विषम हुआ, दोष तो शरीर में सम अवस्था में थे, लेकिन आपने ऐसा क्या किया जिससे वो विषम हुए। तो असात्मेंद्रिय संयोग से क्या होते हैं, दोष विषम होते हैं। प्रज्ञा अपराध के कारण या परिणाम, ये 3 मेन कारण हैं जिनकी वजह से क्या होते हैं, दोष विषम होते हैं। तो इंद्रियां अपने अर्थ को के साथ अगर असात्म्य संयोग करती हैं तो भी क्या होते हैं, दोष विषम होंगे। प्रज्ञा अपराध क्या है, धृति स्मृति का विभ्रम होने पर जो अशुभ कार्य किए वो भी दोष विषमता में आ गए। काल को ही परिणाम कहा जाता है, और काल का अतियोग नित्य का योग हो रहा है, उससे भी क्या होंगे, दोष विषम होंगे। ठीक है, अब ये दोष विषम तो हो गए, लेकिन आप इनकी चिकित्सा कैसे करोगे, तो इसके लिए आप चिकित्सा करवाओगे देव्यपाश्रय, युक्ति व्यपाश्रय या सप्ताहवजय चिकित्सा आपको करानी है। तो जो भी विकार अगर हो चुका है उसके प्रशमन के लिए आप देव्यपाश्रय
युक्ति व्यपाशय या सत्वावचय चिकित्सा आपको करानी है, या संतर्पण अपतर्पण चिकित्सा, यानी जितनी भी चिकित्सा हम आयुर्वेद में प्रयोग करते हैं वो सारी की सारी क्या है, विकार प्रशमन चिकित्सा है। शोधन समन चिकित्सा, रसायन वाजीकरण चिकित्सा, लंघन लंघन पाचन या दोषावशेषण, ये सारी की सारी चिकित्सा किसके अंदर आती है, विकार प्रशमन के अंदर आती है। ठीक है, फिर और डिटेल में इसकी चिकित्सा पढ़ लेते हैं। रोग प्रशमन चिकित्सा, रोग प्रशमन चिकित्सा, ये भी हम जस्ट पहले वाला जो टॉपिक था वो उसमें यही पढ़ा था हमने, दोष प्रत्यानीक, व्याधि प्रत्यानीक, उभय प्रत्यानीक। दोष प्रत्यानीक चिकित्सा समझ गए होंगे आप, दोष विपरीत चिकित्सा। व्याधि प्रत्यानीक यानी कि व्याधि विपरीत चिकित्सा। उभय प्रत्यानीक यानी कि उभय विपरीत चिकित्सा। तो दोष प्रत्यानीक वही डिटेल में लिखा हुआ है, वही सारी चीज वापस रिपीट है, पहले पढ़ा चुकी हूँ मैं आपको ये टॉपिक। दोष प्रत्यानीक में आप क्या करोगे, जब दोष के अनुसार या विपरीत चिकित्सा की जाती है तो उसे दोष प्रत्यानीक चिकित्सा कहते हैं, पता है आपको। नानात्मक पहले ही बता चुकी हूँ, नानात्मक रोगों में कौन सी चिकित्सा चलती है, दोष प्रत्यानीक चिकित्सा होती है। इन रोगों की चिकित्सा प्रमुख दोष के आधार पर ही की जाती है। क्यों, क्योंकि वात के नानात्मक 80 हैं, पित्त के 40 हैं, कफ के 20 हैं, तो इनमें एक स्पेसिफिक दोष है, इसीलिए इनमें क्या करते हैं, नानात्मक रोगों में या नानात्मक विकारों में हम दोष प्रत्यानीक चिकित्सा करते हैं। यदि दोष दूष्य संमोचना प्रकृति समवेद के अकॉर्डिंग हो रही है तो भी दोष प्रत्यानीक चिकित्सा करेंगे। निदान परिवर्जन की चिकित्सा, उसमें आप उस दोष का लिए जो निदान सेवन कर रहे थे वो बंद कर दिया आपने, वो भी क्या है, दोष प्रत्यानीक चिकित्सा है। शोधन चिकित्सा भी क्या है, उसमें आप एक पर्टिकुलर दोष को बाहर निकाल रहे हो, जिस कफ के लिए वमन करा रहे हो, तो वो भी क्या है, दोष प्रत्यानीक चिकित्सा है। शमन चिकित्सा में भी जैसे आप वात का शमन कर रहे हो या पित्त का शमन कर रहे हो, उसके लिए जो औषध दे रहे हो वो भी क्या है, दोष प्रत्यानीक चिकित्सा है। सभी रोगों का मूल कारण दोष होते हैं, इसीलिए दोष के अकॉर्डिंग दोष प्रत्यानीक चिकित्सा ही करवानी चाहिए। जीर्ण रोगों में भी दोष प्रत्यानीक चिकित्सा ही उपयोगी होती है। तो जो पढ़ाई हुई बातें हैं वही मैं वापस बोल रही हूँ, इसमें वापस समझाने जैसा कुछ नहीं है। व्याधि प्रत्यानीक चिकित्सा में आपको स्पेसिफिक डिजीज की चिकित्सा करनी है। षट क्रियाकाल में पढ़ा है मैंने आपको, ये नहीं याद है तो आप वापस से रिकॉर्डिंग देख लेना। तो जब रोग की विपरीत चिकित्सा की जाती है तब उसे व्याधि प्रत्यानीक चिकित्सा कहते हैं। जैसे हृदय रोग में आप अर्जुनारिष्ट वगैरह दे रहे हो, मूत्र कृक्ष में गोक्षुर का चूर्ण या क्वाथ वगैरह दे रहे हो, कृमि में आप विड़ंग अवले या ऐसी चीजें दे रहे हो विड़ंग से बनी हुई, तो वो क्या है, व्याधि प्रत्यानीक चिकित्सा है। व्याधि प्रत्यानीक चिकित्सा आप कब करवाते हो, जब दोष दूषित समोचना विकृति विषम संवेद के अकॉर्डिंग होती हो तब। व्याधि के अनुसार ही आपको ज्वरग्न, श्वासग्न, कासर ये आदि ऐसी औषधियों का प्रयोग करना है। जैसे अगर शुक्र रोग है तो वहाँ आप बाकुची का प्रयोग करोगे, अतिसार है तो वहाँ कुटज का प्रयोग करोगे। तो ये सारी चिकित्सा किसके अंदर आती है, व्याधि प्रत्यानीक के अंदर आती है। रोगी की एक्यूट फेज में व्याधि प्रत्यानीक चिकित्सा विशेष उपयोगी है, क्योंकि एक्यूट फेज में अगर आपको पता है कि इसको श्वास हो गया तो आप उसको कनकासप दे दो, वो ठीक हो जाएगा, आप जल्दी ही रोग को ठीक कर पाओगे। जैसे कास की तीव्र अवस्था में अगर खदरादि वटी दे दी या वासा का प्रयोग कर दिया तो वो जो कास है वो ज्यादा आगे नहीं बढ़ेगी, वहीं की वहीं आप उसे ठीक कर सकते हो। फिर आती है उभय प्रत्यानीक चिकित्सा। उभय प्रत्यानीक चिकित्सा में क्या है, जब दोष व रोग दोनों को देखते हुए उनके विपरीत चिकित्सा की जाती है तो वो उभय प्रत्यानीक चिकित्सा कहलाती है। जैसे कृमि रोग में विड़ंग दे रहे हो, साथ ही कृमि रोग में जिन कारणों से कृमि रोग उत्पन्न हुआ उनको बढ़ाने वाले कारणों का सेवन कर दिया, जैसे मीठा तिल गुड़ खाने से कृमि रोग हो रहे थे तो उनको सेवन बंद कर दो, साथ साथ आप विड़ंग लेना शुरू कर दो, तो ये क्या हो गई, उभय प्रत्यानीक चिकित्सा हो गई। जैसे मान लो अतिसार हुआ तो अतिसार वात की वजह से हुआ तो वात शामक चिकित्सा कर रहे हो, प्लस औषध भी दे रहे हो, तो वात शामक चिकित्सा तो दोष प्रत्यानीक हो गई। कुटज दे रहे हो तो ये व्याधि प्रत्यानीक चिकित्सा हो गई। तो ये दोनों मिला के अगर आप दे रहे हो तो ये क्या है, उभय प्रत्यानीक चिकित्सा हुई कि नहीं हुई, बस वही चीज है। तो अगर रोग का जो हमने रोग प्रशमन अभी पढ़ा है उसकी चिकित्सा आपको इस तरीके से करनी है। फिर देखिए आपके सिलेबस में तो नहीं है लेकिन एक बार एग्जाम में आया हुआ है, ये आचार रसायन आपने थर्ड ईयर में पढ़ा भी होगा, सबने कोटेशन भी याद किया होगा, मुझे कंफर्म है सभी ने याद किया होगा। स्वस्थ व्रत हाइजीन के अंदर ये क्वेश्चन जरूर आता था 5 मार्क्स के अंदर, तो सबको याद होगा आचार रसायन का कोटेशन। और जिनको नहीं भी याद है कोशिश कीजिएगा इसको याद करने की, इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है, आप सभी को कोटेशन याद होना चाहिए कि आचार रसायन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, कि हमेशा सच बोलो, क्रोध मत करो,
मद्य और मैथुन का सेवन नहीं करो, अहिंसा से रहो, अनायास कोई भी प्रयास मत करो, सभी से प्रिय बोलो, जप शौच ये सारी चीज़ों को टाइम टू टाइम करो। यानी कि तो क्या क्या आता है आचार रसायन के अंदर, ये आप सभी को पता होना चाहिए। कोटेशन जिनको याद है वो वापस रिवाइज करेंगे, इसको याद करेंगे, जिनको नहीं याद है वो भी इसको याद करेंगे, ठीक है ना। पूछ सकते हैं, मैं ये नहीं कह रही आएगा ही, लेकिन एक दो बार आया हुआ है, इसीलिए कोई पता नहीं ना एग्जामिनर क्या दे दे एग्जाम में, इसीलिए आप उसको जरूर पढ़िएगा, ठीक है ना। तो ये आपका रोग अनुत्पत्ति कर प्रशमन चिकित्सा ये सारा कंप्लीट होता है।